she. Sanitation, health and environment. Hello friends, how are you? Types of sanitation part 5. Types of sanitation, इसमें हम कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड ऑन साइट सैनिटेशन पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है सस्टेनेबल सैनिटेशन। Sustainable sanitation. In order to be sustainable, a sanitation system has to be not only economically viable, socially acceptable, and technically and institutionally appropriate. It should also protect the environment and the natural resources. टिकाऊ होने के लिए एक स्वच्छता प्रणाली को न केवल आर्थिक रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, सामाजिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए और तकनीकी रूप से और संस्थागत रूप से उपयुक्त होना चाहिए, बल्कि इसे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा करनी चाहिए। Sustainable sanitation is a fundamental requirement for local participation in educational and economic activity for sanitation. स्वच्छता के लिए शैक्षिक और आर्थिक गतिविधि में स्थानीय भागीदारी के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। सस्टेनेबल सैनिटेशन, अगर हमें मेंटेन रखना है सैनिटेशन को, तो हमें व्यक्ति को शैक्षिक और आर्थिक रूप से गतिविधियों में एक्टिव रखना होगा, जिसकी वजह से वो सैनिटेशन को एक तरीके से टिकाऊ बना सके। Purpose of sustainable sanitation is the same as sanitation in general, to protect human health. नॉर्मली हमने बात की थी स्वच्छता का, जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सैनिटेशन से क्या होता है, इंसान की स्वास्थ्य को हम बचा पाते हैं। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सैनिटेशन सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डिजीज। स्वच्छता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो एक स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करता है और बीमारी के चक्र को तोड़कर मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसको बढ़ावा देना। However, sustainable sanitation attends to all process of the system. This includes method of collecting, transporting, treating, and the disposal or reuse of waste. इसमें कचरे का संग्रहण किया जाता है, उसका परिवहन किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है और उसका निपटारा कैसे करना है तथा उसका पुनः उपयोग के अलग अलग तरीके हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि सस्टेनेबल सैनिटेशन को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। Sustainable sanitation considers the entire sanitation value chain from the experience of users, excreta and wastewater collection method, transportation or conveyance of waste, treatment and reuse or disposal. स्थायी स्वच्छता उपयोगकर्ता उत्सर्जन और अपशिष्ट संग्रह के तरीकों, परिवहन या अपशिष्ट उपचार और पुनः उपयोग का निपटान के अनुभव से संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला पर विचार करता है। सस्टेनेबल सैनिटेशन की वैल्यू चेन जो है उसमें एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो कि हम मानव अपशिष्ट बोलते हैं, और लिक्विड वेस्ट वाटर जो कि इंडस्ट्रीज से निकलता है, हमारे घर के किचन बाथरूम से निकलता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, और ट्रीटमेंट करने के पश्चात अगर उसे रीयूज़ कर सकते हैं तो रीयूज़ करेंगे, अदरवाइज उसे डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, ये सारा वर्णित किया जाता है।
इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे हमारे सस्टेनेबल सैनिटेशन को मेंटेन रखने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पानी को कैसे बचाना है, हमारे पर्यावरण में पानी प्रदूषित ना हो और उसका कंजर्वेशन कैसे करना है, टॉयलेट्स कैसे क्लीन रहने चाहिए, जो भी कूड़ा करकट हो रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए और उसे ठीक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, और जो भी वेस्ट वाटर निकल रहा है ट्रीट करने के बाद ही उसे वाटर सोर्सेस, जो कि ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो, उसमें निस्तारित किया जाए। तो सैनिटेशन में हमारा एजुकेशन ज़रूरी है, लोगों को हमें सिखाना है, समझाना है कि जो स्वच्छता है उसको मेंटेन कैसे रखा जाए, सॉलिड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जो भी एक्सक्रीटा जनरेट हो रहा है उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए। बायो टॉयलेट्स आजकल काफ़ी सारे जगह जगह लगा दिए गए हैं कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे, और गो ग्रीन का हम जगह जगह बैनर देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के फ्रेंडली हों, इको फ्रेंडली हों।